अस्सलाम वालेकुम गाइस, कल हमने की थी 1.1, आज मैं आपको करवाती हूँ 1.2 क्लास 7 की। ओके गाइस, फिर हम करते हैं 1.1 का पहला क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन है क्या। ओके, हम पढ़ते हैं। फाइंड यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। हमने यूनियन और इंटरसेक्शन फॉलोइंग करना है, पेयर्स बनाने हैं सेट के हर एक का। ओके, हम पहला क्वेश्चन करते हैं गाइस। चले आएँ पहले क्वेश्चन की तरफ। चले आज हम पहला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो ये हमने पहला क्वेश्चन लिख लिया और हम इसे सॉल्व करते हैं। हम पहले ये करेंगे यूनियन। हम इसको पहले यूनियन करेंगे। तो यूनियन का आपको पता है निशान यू का होता है। तो ए यूनियन बी, हमने ए की वैल्यू लिख दी 4, 8, 12, 16। फिर हमने बी की वैल्यू लिख दी 8, यूनियन बी की वैल्यू लिख दी हमने 8, 10 एंड 12। अब हम इनको क्या करेंगे, यूनियन का मतलब है हमने इकट्ठा करके सबको लिखना है। ओके गाइस, हम इकट्ठा करके सबको लिखेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे 4, इसके बाद हम लिखेंगे 8 दोनों में है तो एक 8 लिखेंगे हम, कॉमन जो है दोनों, दो तो नहीं लिख सकते। उसके बाद हम लिखेंगे 10 क्योंकि ये 10 है। उसके बाद हम लिखेंगे 12। अब 12 भी 2 बार है लेकिन हम एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद क्या है 16, हम अब 16 लिखेंगे एक बार। ओके गाइस, ये हमारा क्या हो गया, ए यूनियन बी। ये हमारा इंटरसेक्शन यूनियन का आंसर आ गया। अब हमने करने हैं इंटरसेक्शन। हम इंटरसेक्शन करेंगे। अब हम इंटरसेक्शन लिखते हैं जी। इंटरसेक्शन का ये है निशान, साइन ये है। यूनियन का यू है और इंटरसेक्शन का एन है। फिर हम लिखते हैं ए एन बी इंटरसेक्शन ई। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। हम लिखते हैं ए की वैल्यू 4, 8, 12 एंड 16 और बी की वैल्यू लिखते हैं 8, 10 और 12। ओके गाइस, अब हम देखते हैं, अब हम सॉल्व करते हैं। इंटरसेक्शन वो चीज़ है गाइस कि हमने दोनों में से कॉमन जो वर्ड्स है ना, कॉमन वैल्यूज़ है वो निकालनी है। तो इसमें कॉमन वैल्यूज़ क्या है, 8 दोनों में है तो ये कॉमन होगी। उसके बाद 12 दोनों में है तो ये कॉमन होगी। अब हमारा आंसर क्या इंटरसेक्शन का निकल आया, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हमारा निकला है 8 एंड 12। ओके गाइस, हमारा ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके गाइस, हमारा हो गया पहला पार्ट हो गया। 1 क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया है। 2 भी वैसा ही है, 3 भी। चले हम 4 भी आपको करके दिखा देती हूँ। फिर हम 4 करते हैं। चले 4 की तरफ आते हैं, फिर आप और खुद भी कर लेंगे। चले आए गाइस। ओके गाइस, ये हमने 4 क्वेश्चन लिख लिया और अब हमने इसको हल किया। अब हमने पहले इसका करना है यूनियन। तो यूनियन में क्या है, जी यूनियन एच इज इक्वल टू, जी की वैल्यू लिखी, बी एन जे जेड एंड एच की लिखी। एच तो है ही इम्पटी, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं हम, इज़ नॉट इम्पटी है ये। ओके, अब हमने इसमें से इसको इकट्ठा करना है तो हम इसको इकट्ठा क्या करेंगे, बी एन जे आर। ये इम्पटी है तो इम्पटी रहेगा, यहाँ पर भी नहीं आ सकता। ये हमारा निकल आया यूनियन का आंसर। ओके गाइस, ये आंसर हमारे यूनियन का निकल आया। अब हमने करना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन करना है। ओके गाइस, इंटरसेक्शन के लिए हम लिखेंगे जी इंटरसेक्शन एच। हमने जी की वैल्यू लिखी बी एन जे और जेड और इंटरसेक्शन एच क्या है, इम्पटी है तो इम्पटी। और फिर हम लिखेंगे, अब कॉमन इसमें लेना है तो कॉमन तो कुछ भी नहीं है तो इसलिए हम ब्रैकेट खाली छोड़ देंगे क्योंकि कॉमन तो इसमें से कुछ भी नहीं है, इसलिए इसका भी आंसर आ गया। इंटरसेक्शन का आंसर आ गया इम्पटी, ये इसका आंसर है। ओके गाइस, हो गया हमारा ये भी क्वेश्चन। ओके गाइस, आप यहाँ पे आ जाए। अब हमारा ये क्वेश्चन भी हल हो गया। ये 2 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है गाइस, आप खुद कर लीजिएगा। उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे। ओके गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन भी हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चले आए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन देखते हैं क्वेश्चन में लिखा क्या है। इन्होंने कहा इट इज़ द गिवन दैट ए is the R S T U V W X and B is the S T W Y Z
फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इन सेट नोटेशन। इन्होंने कहा है कि लिस्ट बनाएं एलिमेंट्स की ए यूनियन बी की सेट नोटेशन। चलो हम आए क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइस, अब हम क्वेश्चन की आंसर की तरफ आते हैं। ए यूनियन बी हमने पहले फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में, तो हम ए की वैल्यू लिखते हैं आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, और हम बी की वैल्यू लिखते हैं यू एस टी जेड। अब हम इसको यूनियन करते हैं, मतलब मिक्स करके लिखेंगे तो आएगा आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, आर आ गया, एस आ गया, एस दोनों में है तो आ गया, टी आ गया दोनों में है, यू आ गया, डब्ल्यू यू वी डब्ल्यू आ गया, एक्स आ गया, ये वाई आ गया, और ये जेड। ओके, हमारा पहला पार्ट हो गया कंप्लीट। ये है हमारा आंसर। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। ओके गाइस, हमारा हो गया वन पार्ट हो गया। अब हम करेंगे टू पार्ट। ड्रा अ वेन डायग्राम टू प्रेजेंट द सेट ए यूनियन बी। ए यूनियन के बी के हवाले से हम करेंगे डायग्राम बनाएंगे। ओके, हम डायग्राम की तरफ आ जाते हैं, क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम। ओके गाइस, हम पेंसिल से डायग्राम बनाएंगे, हम गोल सी डायग्राम बनाएंगे। ए यूनियन बी का बनाना है। हम पहले इस पर लिखते हैं ए, हम ए की वैल्यू लिखते हैं। ए की वैल्यू क्या है, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स है, और बी की क्या है, एस टी डब्ल्यू वाई जेड। हम आर को थोड़ा यू लिख देते हैं, और बी को हम इसी के अंदर से निकालते हैं, यानी कि यू, हमारी यू निकलेगा, हमारा ये बी यू निकलेगा, एस टी डब्ल्यू एंड वाई, और ये जेड, वाई और जेड अलग, और एस टी और डब्ल्यू आ जाएगा। और ये हमारा कौन सा सेट है, बी, और ये है ए। हमारा ए सेट से ही बी सेट निकल रहा है, मतलब क्या, ये हमारी वेन डायग्राम है। ओके गाइस, हमारे ए सेट में जो वैल्यूज़ थी वो भी बी सेट में है। कौन सी है, एस टी एंड डब्ल्यू है। कौन सी, एस टी और डब्ल्यू। हमने एस टी और डब्ल्यू उसमें से ले लिया, और वाई जेड ग्रुप ए ग्रुप में नहीं है, तो इसलिए बाहर निकल के वाई एंड जेड लिखा। ओके गाइस, ये हमारा बी है, ये हमारा ए। ओके गाइस, ये हमारी, ओके गाइस, ये हमारा बी है, ये हमारा ए। ओके गाइस, ये हमारी हो गया पार्ट, टू पार्ट भी हमारा हो गया। हम यहाँ लिख देते हैं, ये हमारा टू पार्ट था, ये भी हो गया। ओके गाइस, हमारा क्वेश्चन 2 भी हो गया कंप्लीट। 2 का 2 पार्ट भी हो गया, यानी 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन में क्या लिखा है, इट इज़ गिवन दैट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 7 एंड बी इज 2 4 8 10। और पहला पार्ट क्या है इसका, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इन सेट नोटेशन। ये वही है, सिर्फ इसको इंटरसेक्शन में करना है। इन्होंने कहा है कि एलिमेंट्स लिख के सेट बनाकर इंटरसेक्शन बी। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ, आंसर की तरफ। तो ए की वैल्यू हमने ए इंटरसेक्शन बी करना है, तो ए की वैल्यू लिखी 1 2 3 4 एंड 7, और इंटरसेक्शन बी की वैल्यू लिखी 2 4 8 एंड 10। ओके गाइस, हम बी की वैल्यू ये लिख दी। अब हमने तो इंटरसेक्ट किया। इंटरसेक्ट में क्या करना है हमने, इंटरसेक्शन में सब इंटरसेक्शन में कॉमन लिखते हैं। इंटरसेक्शन में कौन सा है, जो दोनों में कॉमन होगा। 2 दोनों में कॉमन है, एंड 4 दोनों में कॉमन है। ओके गाइस, ये दोनों में कॉमन है। ओके गाइस, हमारा ये वाला हो गया क्वेश्चन। गाइस, हमारे तीसरे क्वेश्चन का पार्ट 1 भी हो गया। हम करेंगे पार्ट 2। इसमें क्या लिखा है, ड्रा वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन बी की हमने डायग्राम बनानी है, तो आई डायग्राम बनाते हैं। एंड डायग्राम हम यहाँ ए लिखते हैं, एक हम लिखते हैं 1 2 3 4 7, और दोनों कॉमन है ना, 2 4 कॉमन है, तो हम कॉमन कैसे लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ बी लिखते हैं। बी में क्या लिखते हैं, 8 एंड 10। बी का 2 4 8 10। ओके गाइस, ये हमारी वेन डायग्राम होगी। ओके गाइस, ये भाई हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके गाइस, हमारा तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। एंड 4 क्वेश्चन हम करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट ई एंड द सेट ए एंड बी आर गिवन बाय ई के 2 3 4 5 6 8 11 एंड ए है 2 4 6 8 एंड बी है 3 4 6। अब हमें क्या करना है, लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फ्लोइंग सेट। लिस्ट बनानी है फ्लोइंग सेट की एलिमेंट से।
ए इंटरसेक्शन बी। हम पहला क्वेश्चन करते हैं इंटरसेक्शन बी। आ जाए क्वेश्चन की तरफ। ए इंटरसेक्शन बी। हम ए की वैल्यू लिखते हैं। ए की वैल्यू क्या है 2 4 6 एंड 8। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 3 4 6। अब हमने इंटरसेक्शन किया तो इसमें जो कॉमन है हमें वो लिखने हैं। गाइस चले काउंट करें, इसमें तो 6 ही कॉमन है तो हम यहाँ 6 ही लिखेंगे। दूसरा इसी से रिलेटेड है, यूनियन वाला है। उसके बाद हम तीसरा करते हैं, नया क्वेश्चन आया है। ओके गाइस आए आंसर की तरफ आ जाएं। अब हम करेंगे जी, हमने ये लिख लिया। अब आपको मैं बताती हूँ इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है यूनिवर्सल से, इसका मतलब है कि यूनिवर्सल से हमें माइनस करना है ए को। हमें क्या करना है, यूनिवर्सल से माइनस ए को। हमें यूनिवर्सल की हमने वैल्यू लिखनी है 2 3 4 5 6 8 एंड 11। माइनस करना है ए से तो ए लिखना है 2 4 6 और 8। चलिए मैं आपको बताती हूँ माइनस कैसे करेंगे। हम यूनिवर्सल से माइनस करेंगे। जो यूनिवर्सल और ए में दोनों में एक जैसे डिजिट है कॉमन, उनको निकाल कर दूसरे जो रह जाएंगे उनको हम करना है। 2 2 कॉमन है, 4 4 कॉमन है, 6 6 कॉमन है एंड 8 8 कॉमन है। इनको छोड़ कर, इनको काट कर बकाया हमने वो लिखने हैं जो कॉमन नहीं है, जो सिर्फ यूनिवर्सल में है ए में नहीं। तो हम देखेंगे 3 हमने लिखा, 5 लिखा एंड 11 लिखा। जो यूनिवर्सल में हो और ए में ना हो हमने वो लिखना है। यूनिवर्सल से ए को कट करने का मतलब है कि ए निकाल देंगे। ओके गाइस ये हो गया हमारा। ओके गाइस हमारा फोर्थ का हो गया, तीसरा भी हो गया। अब हम करेंगे चौथा, इसी से रिलेटेड बी वाला, वही मेथड इस्तेमाल होगा। अब हमने पहले इंटरसेक्शन किया था तो अभी हम यूनियन कर देते हैं। ओके गाइस अब मैं आखिरी वाला क्वेश्चन कर रही हूँ हमारा कंप्लीट। अब हम आखिरी वाला करते हैं तो आई क्वेश्चन की तरफ आंसर। तो हमने ए की क्या वैल्यू है जी, ए की वैल्यू है हमारे पास, अच्छा मैंने आपको बताया था अगर ये सैच हो तो क्या होता है। पहले हम करेंगे यूनिवर्सल से माइनस ए, पहले हम ये सॉल्व करेंगे। ओके गाइस फिर इसके साथ सॉल्व करेंगे। पहले हमने एक इसकी वैल्यू लिखी क्या थी 2 3 4 5 6 8 एंड 11 माइनस ए की क्या थी 2 4 6 और 8। तो हमने 2 2 काट दिया, 4 4 काट दिया, 6 6 काट दिया एंड 8 8 जो रह गया वो लिख दिया 3 5 11। जो इसमें रहेंगे गाइस वो लिखने हैं, जो इसमें रहेंगे वो नहीं। ओके ये हमारा यूनिवर्सल हो गया। ये हमारा ए ऐश वाला, मतलब ए ऐश वाला क्वेश्चन हल हो गया। 3 5 एंड 11 निकला इसका। अब हम ये बी ऐश वाला करेंगे। तो अब हमने क्या करना है, बी ऐश वाला करना है। तो हम इसी तरह यूनिवर्सल माइनस बी। ओके अब हम लिखेंगे यूनिवर्सल माइनस बी वाला। अब हम यूनिवर्सल की वैल्यू क्या थी 2 3 4 5 6 8 11 और बी की वैल्यू क्या थी 3 6 और क्या थी 3 4 और 6 3 4 एंड 6 थी हमारे पास वैल्यू। अब हमने बी से कट किया, हमने क्या किया 3 हो गया कट, 4 हो गया कट एंड 6 हो गया। पीछे क्या बचा 2 बच गया, 5 8 और 11। ओके अब हमने क्या किया ए ऐश को भी लिख लिया, हमने ए ऐश को भी लिख लिया और यूनियन बी ऐश को भी। ए ऐश की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 3 5 11। अब हमने लिख लिया यहाँ 3 5 11। ये हमारे पास ए ऐश की वैल्यू थी। यूनियन बी की क्या निकाली है हमने, बी की निकाली है 2 5 8 11। बी क्या है बी ऐश की वैल्यू 2 5 8 11। ओके गाइस अब हमने इसको क्या किया यूनियन मतलब इकट्ठा करके लिखा। तो हम लिखेंगे पहले 2 की छोटी है, उसके बाद 3 लिखेंगे, उसके बाद 5, उसके बाद 8 एंड उसके बाद 11। ओके गाइस ये हमारा क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। हम इसको इस मेथड से करेंगे। ओके गाइस अब आए आके अब हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह आपने गाइस ये 5th वाला क्वेश्चन है, इंटरसेक्शन वाला है, हमने यूनियन वाला किया, आपने इंटरसेक्शन वाला इस मेथड से करना है। ओके गाइस हमारा चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। हम पाँचवा करते हैं, देखते हैं पाँचवें में है क्या। उन्होंने कहा इट इज़ गिवन दैट यूनिवर्सल इज़ द 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ए इज़ द 2 4 6 8 10, बी इज़ द 1 2 3 4 6।
अच्छा, फाइंड करना ए यूनियन बी यूनिवर्सल एंड ए इंटरसेक्शन बी यूनिवर्सल। ब्रैकेट है, पहले हम करते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है एक राइट हैंड साइड। चलो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हम पहले करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के हमारे पास ए यूनियन ब्रैकेट के इंटरसेक्शन। पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, बाद में हम यूनिवर्सल देखेंगे। हमने ब्रैकेट ए की क्या वैल्यू है 2 4 6 8 10। यूनियन बी की क्या वैल्यू है 1 2 3 4 एंड 6। अब हमने क्या किया, यूनियन किया कॉमन, तो 1 2 3 4 6 8 और ये क्या हो गया 10। अब हमने ये तो कर दिया सॉल्व। अब हमने बार वाला सॉल्व करना है यूनियन। इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, अब हमने यूनिवर्सल की वैल्यू लिखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमने माइनस किया 1 2 3 4 6 8 10। ओके गाइस, ये हमने लिख लिया। अब हम इसमें से क्या काटेंगे 1 2 3 1 2 4, ये 4 6 6 8 और 10, ये 8 और 10। ठीक है, बच गया हमारे पास 5 7 9। ये हमारे पास क्या है आंसर किसका, ए यूनियन बी। इसका आंसर क्या है हमारे पास 5 7 एंड 9। ओके गाइस, ये हमारा लेफ़्ट पार्ट हो गया है। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। हम राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर है सिर्फ, और किसी के ऊपर नहीं। अगर ब्रैकेट होता तो दोनों के ऊपर होता, वहाँ पे ब्रैकेट था तो दोनों के ऊपर था, यहाँ पे ब्रैकेट ही, यहाँ से बी के ऊपर है। पहले हम बी को सॉल्व करेंगे। हमने यूनियन किया 1 2 10 तक एंड माइनस बी क्या 1 2 3 4 6। तो इसमें क्या है कॉमन 1 2 4 6 निकाल के हम क्या करेंगे 1 2 3 4 निकल गया, 5 6 निकल गया, 7 8 9 एंड 10 रह गया। ये हमारे पास क्या हो गया बी यूनिवर्सल। उसके बाद हम आगे का पार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे किया क्या था, ये ए इंटरसेक्शन बी। ए की वैल्यू हम लिखते हैं कि क्या थी हमारे पास, ए की वैल्यू 1 नहीं था 2 4 6 8 10। इंटरसेक्शन बी की हमने क्या वैल्यू निकाली, हम पीछे से देख लेते हैं 5 7 8 9 10 5 7 8 9 10। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन कॉमन लेना है। तो कॉमन तो इसमें मुझे 10 ही लग रहा है, 10 कॉमन है एंड दैट दिस इज़ द आंसर। 10 ही कॉमन है और 10 ही आंसर है। ओके गाइस, हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके गाइस, ये हमारा 8 to 10 आंसर आ गया और ये कॉमन एक जैसी नहीं है साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके गाइस, फिर आए यहाँ छठे सवाल पे। हमारा 5वां कंप्लीट हो गया। 6 सवाल। इट इज़ गिवन दैट ई यूनिवर्सल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ए इज़ द 1 3 5 7 9, बी इज़ द 3 6 9 और फाइंड ए इंटरसेक्शन बी एच एंड ए यूनियन बी। गाइस, ये इसी से रिलेटेड है, इसी का मेथड इस्तेमाल होगा। ओके गाइस, आप छठा सवाल खुद कर लीजिएगा। ओके गाइस, मैं आपसे कल मिलती हूँ। कल मैं आपको 7वां एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस करवाऊँगी। ओके गाइस, ओके गाइस, अब मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं बहुत थक गई हूँ गाइस। ओके बाय, सी यू।